प्रदेश में बीजेपी के गौरव दिवस के बाद अब कांग्रेस भी जनजाति वर्ग को साधने की तैयारी में है। 24 नवंबर को जनजाति वर्ग के तमाम पदाधिकारियों के साथ कमलनाथ सम्मेलन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कमलनाथ के जन्मदिन पर भी शोर है। आखिर क्या है आदिवासियों को साधने का प्रोग्राम प्लान कांग्रेस का, देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी के बाद कांग्रेस की बारी, जनजाति को लेकर कौन भारी? जी हां, प्रदेश की सियासत में अब जनजाति है। बीजेपी ने गौरव दिवस के बहाने जनजाति वर्ग को साधा, तो वहीं अब कांग्रेस 24 नवंबर को अपनी रणनीति तय करने जा रही है। इस दिन कांग्रेस प्रदेश में जनजाति वर्ग से जुड़े तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की लाइन तय करेंगे। आदिवासियों के सम्मान और उनके विकास के लिए क्या करना, कांग्रेस को करना, उस सब के बारे में बातचीत होगी। और साथ ही हमेशा कांग्रेस उनके सम्मान में काम करती रही है, उनके अधिकारों के लिए लड़ती रही है। उनको जो हक मिलना चाहिए वो दिलाने का काम पार्टी करती रही है और आगे भी करती रही है। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने 24 को उस पर चर्चा करने के लिए उन सब लोगों को बुलाया है। कांग्रेस ऐसे दौर में सम्मेलन कर रही है जब हाल ही में पीएम मोदी सीधे 2.5 लाख लोगों से जुड़े। प्रदेश सरकार ने राशन आपके द्वार जैसी योजना की शुरुआत की। ऐसे में अब बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस नकल कर रही है। वर्षों से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री ने कभी इस समाज की, जनजाति समाज की कभी याद नहीं आई, हमारे आदिवासी समाज की याद नहीं आई। अब इस घटना के बाद कम से कम कुछ तो कांग्रेस सीखे, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। पर हमारा किसी की नकल नहीं, हमारी खुद की सोच, खुद की विचारधारा और खुद का संकल्प इस समाज को आगे बढ़ाने का। मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग की 47 सीटें हैं। 17 सीट पर बीजेपी है, जबकि कांग्रेस के पास बाकी सीटें हैं, जिन पर कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। जनजाति वर्ग को लेकर सबके अपने दावे हैं और सब इस प्रयास में हैं कि किसी तरह इस वर्ग को साध लिया जाए। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने सम्मेलन किया, लिहाजा कांग्रेस भी अब एक नए सम्मेलन की तैयारी में है। लेकिन सवाल यही, क्या जनजाति पार्टी की बात को समझ पाएगी? और जिसकी बात को समझ लिया उसका उद्धार हो जाएगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसरी, भोपाल। चलिए, तो बात मध्य प्रदेश में जनजाति पर हो रही है, आदिवासियों को लेकर हो रही है। मध्य प्रदेश के समीकरण को हम समझें तो करीब 47 सीटें प्रदेश में है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे दिखाई देते हैं। 2018 में बीजेपी से छिटक कर कुछ सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई, लेकिन बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ और करीब 16 सीटें मिली। अब जोबट में चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी ने तो संख्या बढ़कर 17 हो गई। सवाल यही है कि जब 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है तो बीजेपी ये चाहती है कि 2013 की तरह वापसी हो जाए और उसी तरह का माहौल बन जाए जैसा दिखाई दिया था। तो उसको लेकर जनजाति सम्मेलन किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से राशन आपके द्वार जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई है। लेकिन कांग्रेस भी ये समझ रही, यदि जनजाति वर्ग को नहीं साधा तो आगे की लाइन बढ़ाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 2018 में तो साथ दे दिया उस वर्ग ने, लेकिन अब आगे चलकर क्या किया जाए। तो उसके लिए सम्मेलन करने जा रही है कांग्रेस, जिसमें कांग्रेस के तमाम ऐसे पदाधिकारी जो जनजाति वर्ग से आते हैं उनको गाँव से बुलाया गया है, अलग अलग जिलों से बुलाया गया है। उनके साथ कमलनाथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे हम अपनी अपनी पकड़ को और मजबूत कर पाएं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी आगे बढ़ने की तैयारी में है। प्रयास यही है कि जब 2023 का चुनाव हो तो जितनी तैयारी के साथ बीजेपी हो, उससे कहीं कांग्रेस कम ना पड़े। और पहली बार है मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस हर मोर्चे पर तैयार दिखाई दे रही। होता यह था कि 5 साल के बाद जब चुनाव आते थे तभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस सक्रिय होती थी, लेकिन इस बार 18 में सत्ता में वापसी हुई और वापसी के बाद जब सरकार चली गई तो फिर कांग्रेस ने भी शायद निर्णय ले लिया और इसे चुनौती बना लिया कि 2023 में वापसी करना है। अब वापसी किसकी होगी, जनजाति किसके साथ जाएगा, ये बड़ी बात है। प्रयास दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। यदि मध्य प्रदेश के बाकी करीब ऐसी 87 सीटें हैं जिन पर जनजाति वर्ग कहीं ना कहीं अपना एक वर्चस्व रखता है और ये दिखाई भी देता है। लेकिन
क्या होगा। चलिए, मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अजीत सिंह भदौरिया है, प्रवक्ता कांग्रेस के। अजीत जी, आपका बहुत स्वागत है। सुशील शर्मा जी है, सुशील शर्मा मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर बाद। और सनबर पटेल है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला, अजीत जी, भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम किया। 24 तारीख को कमलनाथ जी मिलने वाले हैं तमाम जनजाति वर्ग के पदाधिकारियों से। तो ये किस तरह की रणनीति आप लोग तय करने वाले? हम देख भी रहे हैं कि कांग्रेस सक्रियता तो दिखा रही है इस बार, पहले की तरह कांग्रेस नहीं है। अजीत जी। मनोज जी, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको सामाजिक जीवन में अगर अच्छा काम करना है और नीचे से दबे हुए तबके के लिए, जिसको कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उत्थान के लिए काम किया हो, चाहे वो हमारे दलित भाई बंधु हों या अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, इन सबके उत्थान के लिए कांग्रेस ने हमेशा काम किया। कमलनाथ जी संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से अपने लोगों से बात कर रहे हैं, क्या क्या और उस दृष्टि से किया जाए, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया। परंतु आप दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कर रही है राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के भरोसे और उनको साथ लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो इवेंट किया था वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी था। आप देखिए कि 16 करोड़ रुपए के लगभग आदिवासी उप योजनाओं का खर्च हुआ। इस इवेंट में तो कम से कम 50 करोड़ से ऊपर का खर्चा हुआ। जो आदिवासी उप योजनाओं में 15 से 16 करोड़ रुपए आया सरकारी फंड, जो आदिवासी भाई बहनों के विकास के लिए, उनके गांवों के विकास के लिए, सुविधाएं देने के लिए खर्च होना चाहिए था, वो नरेंद्र मोदी जी की ब्रांडिंग में खर्च हो गए। तो कांग्रेस पार्टी ने सदैव से, आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी, लगातार जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके उत्थान के लिए काम किया। कभी उसको नहीं, फिर 2013 में आपके पास से क्यों ये छिटक गया था, क्यों दूर चले गया था? हालांकि 18 में उसकी वापसी भी हुई है, लेकिन 2013 में तो आपसे लोग दूर हो गए थे। देखिए मनोज जी, हर इंसान को में भटकाव आता है। आप किसी के सामने कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आपको 30 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल मिलने लगेगा, टैक्स देना नहीं पड़ेगा, काला धन इतना आ जाएगा कि लोगों को टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा, तो लोग आ गए बहकावे में। तो ये सब चीजें, मतलब बहकावे से बाहर निकालने के लिए जनजाति के लोगों से आप बात कर रहे हैं। लोगों को समझ में आया। 2018 में आपको परिणाम उल्टा नजर आया। जी, आप देखिए 2018 में 2013 की तुलना में परिणाम अपोजिट आया कि नहीं आया? ये चीजें हैं, ये प्रक्रिया है। लोगों को समझ में आ गया कि बहकावा ज्यादा दिन नहीं चलता, काट की हांडी एक आध बार ही चढ़ती है। मनोज जी, अब देखते हैं काट की हांडी कैसे चढ़ेगी, अभी टाइम है थोड़ा सा। जी, सनबर पटेल मेरे साथ जुड़े हैं, साथ ही सुशील शर्मा जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। सनबर जी, आपका सम्मेलन हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो अपनी जगह अपना एक कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस भी जनजाति वर्ग के तमाम पदाधिकारियों के साथ बात करने वाले हैं और एक सम्मेलन है, तो आपकी काट निकाली जा रही। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए मनोज जी, मैं तो स्वागत करता हूं इनके इस निर्णय का। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जनजाति गौरव दिवस के बहाने ही सही, भारतीय जनता पार्टी के कारण से आदिवासी भाई बहनों की इन्होंने याद तो आई, इन्होंने कम से कम उनके पदाधिकारियों के साथ बैठक करना तो तय किया। तो मैं तो स्वागत करता हूं इनके इस निर्णय का कि हमारे बहाने ही सही आप कम से कम उनको याद कर रहे हैं। दूसरा, अजीत जी ने जो कहा कि साहब इन्होंने तो 50 करोड़ रुपया जन जागरण के लिए खर्च कर दिया। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कितना करोड़ खर्च हुआ वो सब सामने आएगा। जनता का पैसा मनोज जी, जनता के लिए, जनता की सरकार के द्वारा जन जागरण पर अगर खर्च होता है तो हम तो उसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हमने ये पैसा भ्रष्टाचार की वो जन जागरण तो कांग्रेस कर रही है इन दोनों, जन जागरण कांग्रेस कर रही, सब लोग सड़क पर निकले हुए, वो जन जागरण कर रहे हैं, आप सम्मेलन कर रहे हैं। कांग्रेस ने किस प्रकार का जन जागरण किया है, उनकी 50 सालों की सरकार में किस प्रकार के हालात रहे हैं,
किस प्रकार के जी, उनके अजीत जी। आर्थिक और सामाजिक हालात रहे, किस प्रकार के शैक्षणिक मनोज हालात जी, रहे, ये जो हमारे समय सबके सामने है। आज सनवर रोड, भाई पानी, के बिजली पास की कोई व्यवस्था जवाब हुई नहीं है उस चीज तो का 15 वर्षों में कि हुई क्यों है। 500 रोड, किलोमीटर पानी, से बिजली, पूरा सरकारी उन जनजाति तंत्र खर्च क्षेत्रों में करके इसने किया है। आदिवासी आज भाई उन बहनों को विकास खंड भोपाल में लाया गया, कौन लेकर जा रहा है जिसमें से घर घर राशन? 150 के करीब आज भी लापता है। उन 150 की आज भी 150 के करीब आदिवासी भाई बहन जो भोपाल नरेंद्र मोदी जी। के इवेंट में गए थे वो आज भी गायब है। ठीक आज है। कहाँ है? जो लोग सुन खत्म लीजिए। हो गए उनके सनवर जी को बारे सुन में क्या लीजिए। कर रही है खुद कुछ करना सरकार? नहीं, उनके दूसरे लिए को क्या करने किया? नहीं कुछ देना। नहीं, ये कांग्रेस सिवाय का काम इवेंट है। के अलावा भारतीय जनता पार्टी का उनके काम है, उत्थान के लिए गांव, कोई गरीब बात और नहीं किसान का करना। विकास, आज कैसे उनके जिनको जीवन सिर्फ स्तर को सुधारा इवेंट जाए, करना है, इवेंट तो कैसे आप चाहे वो जब आपकी युवराज सरकार जी बनी तो हो, इवेंट आप भी कर रहे थे। कैसे जनजाति ठीक है, लोग मैं लौटता हूँ भारतीय सुशील जनता शर्मा पार्टी जी। की- सुशील शर्मा जी मेरे साथ। सुशील जी दोनों इस समय जनजाति पर नजर गड़ाए बैठे हैं और जनजाति एक ऐसा वर्ग है जहां से राह आसान भी होती है सत्ता तक पहुंचने की, क्योंकि मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं। पिछली दफा गणित बिगड़ गया भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी ये चाह रही कि अपना गणित बन जाए, लेकिन कांग्रेस भी ये समझ रही कि यदि बीजेपी तैयारी में है तो अब हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। पर क्या जनजाति वर्ग के लिए दोनों लोग जो बातें करते हैं वो आज तक हो पाया? देखिए, अब आज़ादी के बाद से अगर आप देखेंगे तो विकास तो हुआ है, लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है या जो रफ्तार है वो धीमी रही है। इसी कारण आप देखें कि आज भी कई आदिवासी क्षेत्रों में आपको सड़कें नहीं मिलेंगी, गांव में कुछ जगह लाइट भी नहीं है कुछ टोलों में, और कहीं जो है स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं नहीं हैं। जिस तेज गति से समग्र भारत का विकास होना चाहिए तो वो विकास नहीं हुआ, ये उपेक्षा तो हुई है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें, शुरुआत के समय में आप देखेंगे तो शुरुआत से जो है आदिवासी समाज का पूरा रुझान कांग्रेस की तरफ रहता था। फिर भाजपा ने वहाँ पर सेंध लगाई और पिछले अगर 3 चुनाव को छोड़ दें 2018 के, तो आदिवासी समाज में भाजपा की पैठ लगातार बढ़ी है। अब इसमें केवल भाजपा का हाथ है या फिर जो है आरएसएस भी उसमें जो है पूरी तरीके से शामिल रही है, क्योंकि उन्होंने भी आदिवासी क्षेत्रों में जो है अपने अनुषांगिक संगठनों के माध्यम से बहुत सारे जो है काम किए हैं। 2018 का चुनाव जरूर एक जो है चौंकाने वाला परिणाम लेकर आया था, और ये सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला भाजपा के लिए ही था, क्योंकि जिस तरीके से 8-13 में आदिवासी रुझान सीटों में भी देख लीजिए और अन्य ब्लॉकों में भी देख लीजिए, भाजपा को लगातार बढ़त मिल रही थी। वो बढ़त कम हो जाती तो भी ठीक था, लेकिन वो बढ़त बिल्कुल उल्टी हो गई। जहाँ 30-15 पे बीजेपी कांग्रेस थी, वहीं पे 30-15 पे कांग्रेस बीजेपी हो गई। तो सीटों का एकदम से बदल जाना कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा खतरा लग रहा है। और हम अगर आप पिछले 3 महीने में अगर आप राजनीतिक वो देखें तो बड़ी तेजी से जो है वोटों की तरफ पूरा दोनों ही दलों का रुझान है। फिर पहले ओबीसी का मामला बहुत उछाला गया, सबने उसकी श्रेय लेने की कोशिश की, ओबीसी के लिए किसने क्या किया। और अब दूसरा जो बड़ा वर्ग है जो मतलब है तो पूरी तरीके, मुझे लगता है वोट के मामले में तो बहुत ज़्यादा जो है सतर्क और वो रहते हैं, लेकिन थोकबंद वोट भी पड़ जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो अब वो जो दूसरा बड़ा वर्ग है वो अनुसूचित जाति का वर्ग है, जिस पर दोनों ही दल पूरी तरीके से फोकस किए हुए हैं। जी पहले क्या एक महत्वपूर्ण ये भी है कि अब बीजेपी कांग्रेस को वापस उसी स्टाइल में अपने पाले में खेलने के लिए मजबूर कर रही है। मुझे अगर कमलनाथ सरकार के 15 महीने का कार्यकाल देखा जाए तो कमलनाथ ने बहुत अच्छे तरीके से भाजपा को कांग्रेस के पाले में लाकर राजनीति चलाने का, राजनीतिक दांवपेच पे जो है लाने का प्रयास किया था, लेकिन अब फिर से जो है बीजेपी हावी होती नजर आ रही है। जी तो, अजीत भदौरिया जी। मैं सुशील जी का आकलन है बहुत अच्छा है, कई बार पहले भी चर्चा कर चुका हूं, उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, परंतु कांग्रेस पार्टी हमेशा उत्थान की बात करती है, उपयोग नहीं करती, वोट बैंक के रूप में लेके नहीं आती। आप देखिएगा 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार वन अधिकार अधिनियम लेके आई। आप 7 साल से 8 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 17 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 15 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से एक मजरे टोले में बिजली पहुंचाने का सपना मनमोहन सिंह जी ने देखा, यूपीए सरकार ने देखा, कांग्रेस की सरकार ने देखा, परंतु दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन उसका इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाया। दूसरे प्रदेशों में जहां क्रियान्वयन हुआ
वहां आज परिणाम सकारात्मक है। सुशील जी की बात से सहमत हूं, परंतु आप देखिए कि केंद्र की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने अपने अच्छे मन से बिजली पहुंचाने का काम किया आदिवासी हरिजनों के मजले टोले में सब जगह, परंतु तो सरकारें तो सर आपकी रही ना लगातार। बीजेपी की सरकार है तो वो उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाई। नहीं, आप प्रधानमंत्री सड़क योजना को देख लीजिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत सड़कें बनाने का काम, ये सब जोड़ने का काम यूपीए पीएम सरकार का प्रधानमंत्री सपना था। सड़क योजना लेकर कौन आया वो तो आपको पता है। नहीं, मनरेगा के माध्यम से लेके आया, परंतु क्रियान्वयन किसी का हुआ ही नहीं ना। अच्छा, आप बताइए। तो मतलब आपको भी देरी हो गई 70 सालों में जैसा वो कहते हैं, और इन्हें भी देरी हो गई। मंत्री सड़क नहीं बनी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो प्रधानमंत्री सड़क योजना आई, और न केवल योजना आई, अरे गांव उसको गांव आगे तक बढ़ाने का काम जोड़ने क्या का किया? काम, आप गांव तक सुन जोड़ने लीजिए, का काम सुन लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जो योजना बनाई थी उससे गांव गांव जुड़े हैं। अजीत जी, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना, राजद की योजना को अपनी योजना बता रहे हैं। ये यूपीए की योजना नहीं, थी, नहीं, राजद बता की नहीं योजना रहे, थी। उसको नहीं, फिर फाइनल 18 में न केवल पहुंचाया, 18 में सनवर भाई आपकी बात को नहीं समझ पाए थे वो लोग क्या? 18 में आपकी बात को नहीं समझ पाए? देखिए, 50 साल तक जब उन्होंने उनका विकास नहीं किया, रोडें नहीं बनी, बिजली नहीं बनी, राशन नहीं पहुंचा, 2003 में बदलाव आया, इनके भ्रम को तोड़ा आदिवासी भाई बहनों ने। 2003, 8 और 13 में उन्होंने बताया कि हम अब आपके बहकावे में नहीं आने वाले, लेकिन लगातार भ्रम फैलाने के कारण से, 15 साल की सरकार के कारण से 2018 में बहक गए। झूठ बोलकर उनको भ्रमित करने में कामयाब हुए। वो नहीं बहके, ये कामयाब हुए जी। कुछ लोगों को भ्रमित करने में। और आज उपचुनाव में आपके सामने आप कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपके सामने चुनाव परिणाम है। जोबट जो परंपरागत सीट मानी जाती थी कांग्रेस की, जिस पर दावा किया जाता था, जी। उसमें आपका कार्यकर्ता नहीं जीता, उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, अजीत जी। कांग्रेस का ही कार्यकर्ता जीता है। तो आपने सुलोचना क्यों जी अपमान किया कांग्रेस अजीत की भाई? कार्यकर्ता है, आपने क्यों अपमान कांग्रेस किया? की आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है। नेता आपके पूछिए। पास तो अगर ऐसी कमलनाथ जी नीति क्यों रीति बोले? होती, सुनो, 15 साल कमलनाथ से जी आप सुन लीजिए, अजीत जी को सुन लीजिए जरा। 15 साल से कुछ सरकार कह रहे हैं। तो अपने अरे कार्यकर्ता अजीत को भाई, टिकट देते ना, अजीत भाई, कार्यकर्ता को अजीत भाई, जिताते। क्यों कांग्रेस के आप अच्छे नेताओं का अपमान करते हैं? एक योजना आपके बताइए, नेताओं 8 साल आपके से नेताओं मोदी से जी की पूछिए। सरकार है, 17 साल से आप आदिवासियों के हित में आपने क्या किया, एक योजना बताइए, एक कार्य गिनाओ। अरे सनवर भाई योजना बता दीजिए, वो कह रहे हैं एक योजना का नाम एक योजना पूछिए मनोज जी। आप बता दीजिए, आप गिना दीजिए। अरे प्रधानमंत्री आवास योजना, जो करोड़ों करोड़ लोग बेचारे गरीबी में परेशान हाल में, हाँ। वो इन कांग्रेस की सरकार के कारण से फूटे हुए चद्दरों में अपना जीवन यापन करते थे। आज वो सम्मान से ऐसे मकान बनाकर दे रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके घर में जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान बने हैं उस मकान में रात बिताते हैं। नहीं, लेकिन अजीत जी अभी राशन आपके द्वार योजना अभी शुरू हुई है, तत्काल में देख लीजिए, एक नई योजना की शुरुआत हुई है। अरे साहब, मैं तो 100 योजना गिना देता हूं। बिल लेके कैसे कौन आया? मध्य प्रदेश की, मनोज जी, कैसे लाडली फूड बेटियों को सिक्योरिटी लाडली बिल कौन लक्ष्मी लेके आया? खाद्य कैसे- का अधिकार कौन लेके आया? आप बताइए, खाद्य सुरक्षा का अधिकार कौन लेके आया इस देश में? सिर्फ भ्रष्टाचार किया, खाद्य इसलिए सुरक्षा जनता का ने अधिकार आपको कौन लेके आया? भाई, ये सिर्फ भ्रष्टाचार किया इन योजनाओं के कौन माध्यम लेके से आया आपको खाद्य सुरक्षा का अधिकार समझ इस गए। देश में? न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश में नकार चुकी है। नहीं, आप तो एक अजीत योजना जी बताइए। आप एक योजना। पूरे मैं देश में लौटता हूं। कांग्रेस को नकार दिया गया है। चलिए ठीक है सुशील शर्मा जी, खैर चलते रहते, दोनों के दावे प्रतिदावे दिखाई देता है और दोनों वर्ग पर दोनों की नज़र है, होना भी चाहिए, क्योंकि जैसा हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद है ऐसी सीटों की। बात 47 की नहीं हो रही, करीब 87 से 90 सीटें ऐसी है जो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग उसको प्रभावित करता है, और ये बड़ी संख्या है। क्या जिस तरह से कांग्रेस आदिवासियों के जो वरिष्ठ नेता है, जो पदाधिकारी है, उनसे बात करने वाले कमलनाथ जी, उससे काम हो जाएगा? क्योंकि कांग्रेस की रणनीति अलग है और भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति पर काम कर रही है, अब वो मुझे लगता है कि एक एक बूथ तक पहुंचने की तैयारी में। नहीं, एक एक बूथ तक तो मनोज जी दोनों ही दल पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जोबट चुनाव के ही परिणाम को यदि आप गहराई से आकलन करेंगे तो दो बातें बहुत स्पष्ट होती हैं कि वहाँ सुलोचना रावत का अपना वोट बैंक था। उस वोट बैंक के साथ जब बीजेपी का वोट बैंक मिल गया तो भाजपा को जीत मिल गई।
इसका मतलब है कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके लिए चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होगा, आदिवासी चेहरा। कैंडिडेट चयन बहुत मायने रखेगा। यदि आपने कैंडिडेट चयन में कहीं लापरवाही कर दी या चूक हो गई आपसे, तो फिर उसके परिणाम उस पार्टी के लिए दिक्कत वाले हो सकते हैं। ये जोबट चुनाव से समझ में आता है। क्योंकि जिस परिस्थिति में चुनाव लड़ा गया, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था, कोरोना की विफलता मुद्दा था और खाद का संकट तो चल ही रहा था। उसके बावजूद यदि आप जोबट उपचुनाव जीत रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में, तो आपका प्रत्याशी का वोट या प्रत्याशी का जो व्यक्तिगत जो संपर्क है, प्रत्याशी की लोकप्रियता जो है, वो आने वाले चुनाव में बहुत मायने रखेगी। उसके बाद संगठन की ताकत जो है उसमें अगर मिल जाएगी तो जीत पर। लेकिन एक चीज क्या सुशील जी, आपको ये समझ आ रहा है, जैसा दिखाई दे रहा, कांग्रेस को इतना सक्रिय भी पहले कभी नहीं देखा। 2018 के बाद एक कहा जाए तो एक चोट हो गई, सरकार बनी और सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी की बन गई। ठीक है, बीजेपी की तरह नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक बड़ा संगठन है, संगठन के बतौर बहुत अच्छा काम करता है और ये कांग्रेस मानती भी है, कमलनाथ कई बार कहे। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि पहली बार ऐसी सक्रियता नजर आ रही कांग्रेस की कि दोनों दल लगे तो है, कम से कम फील्ड में नजर तो आ रहे हैं, और ये 2023 की एक अलग तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल मनोज जी। अगर आप 2003 से लेके अभी तक के आप कांग्रेस के अध्यक्षों को देखेंगे तो उसमें मुझे लगता है कि 2018 के पहले जो एक जोड़ी थी जिसमें अजय सिंह और अरुण यादव का नाम शामिल था, इन दोनों ने मध्य प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त मेहनत की थी, गांव-गांव घूमे थे, पदयात्राएं की थी, एक माहौल बनाने का प्रयास किया था। उसके बाद कमलनाथ आए और उन्होंने भी 6 महीने में जो भी प्रयास किया उसका परिणाम हुआ कि सरकार बहुमत के बहुत निकट तक पहुंची। तो ये एक जो ऊर्जा जो होती है, जो ये दर्शाती है कि हाँ, माहौल बदला जा सकता है, सत्ता का उलटफेर संभव है। क्योंकि 2003 के बाद 8 और 13 में वो माहौल नजर नहीं आया था। कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस में उतनी ऊर्जा, उतनी जीवटता नजर नहीं आती थी। तो ये कमलनाथ जी जरूर उसको जीवटता को बनाए हुए हैं और ये जीवटता मजबूत होना ही चाहिए और यही एक खूबसूरती भी है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों की नज़र जनजाति पर हमेशा रही है। लेकिन इस बार यानी 2023 की तरफ जब बढ़ेंगे तो तस्वीरें कुछ अलग नजर आ रही। ना तो बीजेपी पीछे रहना चाहती, ना ही कांग्रेस। अब जनजाति पर जाएगा किसके साथ, ये अलग मुद्दा है। नज़र इस पर भी रहेगी जब 2023 हमारे सामने होंगे। लेकिन रणनीति दोनों की दिखाई दे रही, ये अच्छा भी है। किसी लोकतंत्र के लिए ये कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियां सक्रिय बनी रहे, सक्रियता से लाभ प्रदेश को ही मिलना। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।